उत्तर प्रदेश में ओडीओपी में कानपुर लेदर के बारे में ओडीओपी को जब इसका पहचान मिला तो पूरा वर्ल्ड में उसकी जो है डिमांड होने लगी कि कानपुर से हमें क्या मिल सकता है। तो ये मान के चला जाए कि अब जो मार्केट है वो इंटरनेशनल पर फैला चुका है। हाँ बिल्कुल हो चुका है, इंटरनेशनली ही कंपटीशन है। तो लेदर इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो एशियन कंट्रीज से ही है, जैसे चाइना से है, वियतनाम से है, बांग्लादेश से है, क्योंकि कहीं पे लेबर सस्ती, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं और उससे निश्चित रूप से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसके आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। बात करते हैं आप कानपुर के उस इंडस्ट्री के बारे में जो कानपुर को लंबे समय से चमकाता रहा है। हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री के बारे में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे मेहमान यादवेंद्र सचान जी, मैनेजिंग एडिटर ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है यादवेंद्र जी आपका। यादवेंद्र जी से बात करेंगी हमारी सहयोगी शिवानी। कानपुर को कभी लेदर इंडस्ट्री कहा जाता था, लेदर सिटी कहा जाता था, लेकिन आज मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है और कैसे इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड रीजनल चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट यादवेंद्र सचान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी तक की इस चर्चा पर। आपका सफ़र, सबसे पहले मैं आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही जानना चाहूँगी। आपका सफ़र लेदर इंडस्ट्री में कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई और आज की स्थिति में किस मुकाम तक पहुँचा है? मैं पर्सनली अपने बारे में बताना चाहता हूँ जी कि ये मेरा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है लेदर इंडस्ट्री में। इसको 1995 में एज ए प्रोप्राइटरशिप कंपनी हमने काफ़ी स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया था और सन 2000 आते आते हमने इसको एक्सपोर्ट में भी कन्वर्ट किया और 2005 में हमारी कंपनी, सेम कंपनी ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। आज की तारीख में हम लोग लगभग 15 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स करते हैं लेदर गुड्स के रूप में जो है, और अपना रॉ मटेरियल भी हम खुद बनाते हैं और कुछ बाहर से सोर्स करते हैं। तो लगभग ये 30 वर्ष की हमारी जर्नी है। एक लंबा समय इसमें आपने आपकी ज़िंदगी का आपने दिया है और सेकंड जनरेशन भी आपकी इसमें अब। हाँ, सेकंड जनरेशन में जो हमारा बड़ा बेटा है उसने लास्ट ईयर कंपनी को ज्वाइन किया है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ही इज स्टडी, इज डूइंग MBA। लेकिन फर्स्ट हैंड आपकी ये कंपनी जो आप ही के द्वारा ये स्टार्ट की गई, पहले के समय में और आज के समय में कितना बदलाव आप इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं? देखिए, बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले जो टेक्नोलॉजी थी और आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है, बहुत इनोवेशन हुए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है लेदर इंडस्ट्री में। जो पहले प्रोसेस टाइम लेदर का हुआ करता था वो बहुत लंबा हुआ करता था, बट पिछले करीबन 20 सालों में इसमें बहुत परिवर्तन आया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कानपुर का बहुत अग्रणी स्थान है। कुछ एक चीज़ें तो ऐसी हैं जो सिर्फ कानपुर में बनती हैं इंडिया से, जैसे यहाँ के बारे में कहा जाए सैडलरी का प्रोडक्शन सिर्फ कानपुर में होता है। और बाकी जो कानपुर की लेदर इंडस्ट्री है वो आज से नहीं, वो ब्रिटिश पीरियड से कानपुर को लेदर हब के बारे में जाना जाता था और आज भी वो निरंतर आगे बढ़ रही है, आगे लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से खबरें भी कई सामने आती हैं, योगी सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं, खासकर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कितना फायदा लेदर इंडस्ट्री को मिला है इस स्कीम से? निश्चित रूप से उसे बहुत, ODOP से बहुत फायदा हुआ है। एक्चुअली शहर के साथ प्रोडक्ट की जब आइडेंटिटी होने लगी तो उत्तर प्रदेश में ODOP में कानपुर लेदर के बारे में ODOP को जब इसका पहचान मिला तो पूरा वर्ल्ड में उसकी जो है डिमांड होने लगी कि कानपुर से हमें क्या मिल सकता है। और ODOP निश्चित रूप से एक बहुत ही सफल योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसको कि अब बाकी दूसरे प्रदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। तो जब आपने शुरुआत की थी इसकी 30 साल पहले जी, उस वक्त आपको लगता है कि अगर यही योजना जो अभी आई है उस वक्त अगर लाई जाती तो आज स्थिति कुछ और होती? नहीं, उस समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अपने समय पे आती रहती हैं। उस समय शायद मेरे ख्याल से इस बारे में ना सोचा गया होगा और ना ही वो टेक्नोलॉजी थी, ना ही वो डिजिटल मीडिया था जिससे चीज़ें सर्कुलेट की जा सकें इतनी तेज़ी से।
आज तो क्या है, कोई एक चीज़ बनती है, कोई एक प्रोडक्ट बनता है और आज अगर बनता है तो कल वो अमेरिका में डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। लेकिन वो जब भी आई बहुत अच्छे समय पे आई और बहुत ही अच्छा उसका रहा है। सेम इसी तरह से ओडीओपी की तरह से अभी हाल ही में ओडीओसी भी लॉन्च हुआ है, जो कि कुजीन को लेकर के है। तो निश्चित रूप से जब योजना सफल होती है तो उसके आगे फिर और योजनाएं आती हैं। योजना सफल होती है और इसका फायदा भी जो है वो हाँ, निश्चित रूप से लगातार मिल निश्चित रूप रहा से है। मिल रहा है। तो ये मान के चला जाए कि अब जो मार्केट है वो इंटरनेशनल पर फैला चुका है। हाँ, बिल्कुल हो चुका है, इंटरनेशनली ही कंपटीशन है। तो कंपटीशन किन कंट्रीज से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये अगर हम लेदर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लेदर इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो एशियन कंट्रीज से ही है। जैसे चाइना से है, वियतनाम से है, बांग्लादेश से है, क्योंकि कहीं पे लेबर सस्ती, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो उस वजह से हमारा जो मेन कंपटीशन है इन्हीं तीन कंट्रीज से है। जब भी किसी भी क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कोई पर्टिकुलर जो उद्योग है वो ग्रो करता है तो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल होता है कि युवाओं को रोज़गार कितना मिल रहा है, खासकर जो लोकल हमारे युवा हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो बड़े शहरों में जा रहे हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जाते हैं आमतौर पर उसके लिए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार लेदर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, खासकर कानपुर में, तो कानपुर में के जो लोकल युवा हैं उनको क्या रोजगार की दर भी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री जॉब ओरिएंटेड यूनिट इंडस्ट्री है। इस पे सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम वर्क इस पे क्या है कि मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, मोर देन 50% वर्क अभी भी मैनुअली होता है। तो इस पे एक्चुअली स्किल्ड फोर्स की जो ज़रूरत रहती है, तो इस वजह से इंडस्ट्री को भी डिमांड रहती है और स्किल्ड फोर्स के ऊपर भी जो है बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और इस पर निश्चित रूप से जॉब बढ़ रहा है। तो क्या ये जो ग्राफ है वो आने वाले समय में और भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यूपी पॉलिसी लाई है लेदर एंड लेदर फुटवियर को लेकर के, और वो पॉलिसी जो आई है मेरे ख्याल से आज तक जो है, जो इंडिया में और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे वो पॉलिसीज आई हैं, बट जो यूपी स्टेट की पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, जिसका अभी हाल ही में इम्प्लीमेशन हुआ है और कुछ चीज़ें उस पर और काम चल रहा है। तो ये जो पॉलिसी आप बता रहे हैं वो सिर्फ लेदर इंडस्ट्री? हाँ, लेदर इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ कानपुर की या नहीं, फॉर यूपी। यूपी में कहीं पे भी आप प्रोजेक्ट लाते हैं, कहीं कोई इंटरनेशनल। अच्छा, आगरा से कंपटीशन मानते हैं आप? नहीं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आगरा में दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे कानपुर में दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सेक्टर बटे हुए हैं। जैसे आगरा में क्या है ना, फैशन शूज़ बनता है, कानपुर में क्या है ना कि इंडस्ट्रीज़ को लेकर के सेफ्टी शूज़ वगैरह ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई कंपटीशन स्टेट के अंदर सिटी को लेकर के नहीं है। हाँ, ग्रोथ का जरूर रहता है कि आगरा ने कितना ग्रोथ किया, कानपुर ने कितना ग्रोथ किया, ये जरूर चलता रहता है। लेकिन ये पॉलिसी जो आई है, इसके बाद मेरे ख्याल से कानपुर को कुछ हिस्सा ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन कंपटीशन वो इंटरनेशनल लेवल पर ही है? हाँ, कंपटीशन निश्चित रूप से इंटरनेशनल लेवल पे है। एक मैं नई चीज़ आपको और बताता हूँ। हाल ही में लेदर इंडस्ट्री को लेकर के कुछ अलग अलग स्टेट पे भी पॉलिसी बनी। जैसे अभी बिहार ने पॉलिसी बनाया, आंध्रा ने बनाया, तमिल ने बनाया, तो आपस में इंटरस्टेट भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है हमारे इंडस्ट्री को और ये क्या दे रही है। तो उसमें अभी फिलहाल अगर आज की तारीख की अगर हम सारी पॉलिसियों का कंपैरिजन करते हैं तो यूपी इज द नंबर 1। कानपुर मतलब सबसे आगे? कानपुर है, मैं बात यूपी की करता हूँ कि यूपी में कानपुर एक है सेंटर और एक आगरा भी है जो है, तो हम पूरे की बात करते हैं। तो पहले मैंने आगरा का जिक्र लेकिन किया। कानपुर बड़ा है, बट नेचुरल कानपुर बड़ा है। तो मतलब नंबर 1 यूपी ही चल रहा है लेदर इंडस्ट्री की, अगर हम ऐसा प्रयास किया गया। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं और उससे निश्चित रूप से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसके आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। मतलब एक बूस्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट जो योगी सरकार के द्वारा लागू की गई पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, उनको दिया जाएगा। अच्छा सर, एक चाइना 1+ रणनीति से क्या भारतीय कंपनियों को फायदा मिलेगा?
हाँ, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल बायर है, अब वो चाइना +1 की बात कर रहा है, क्योंकि चाइना के बाद यदि अगर कोई वो दूसरा सब्स्टिट्यूट देखता है तो सबसे ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी इंडिया में दिखाई पड़ती है। तो इसलिए इंडिया की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बांग्लादेश में पीछे जो चीज़ें घटित हुई हैं उससे एक माहौल बदला है, और चाइना से तो वो मूवमेंट करना ही चाह रहा। तो अभी आज की तारीख में इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, और आगे आने वाले कम से कम 15 से 20 साल तक लेदर इंडस्ट्री में अच्छा भविष्य है। मतलब ग्रोथ आप लगातार इस निश्चित रूप से इंडस्ट्री होगी, में देख निश्चित रहे रूप हैं। से होगी। मैं सर ग्रोथ की आपसे बात करूंगी और भी सवाल करूंगी, लेकिन एक पर्सनल सवाल है, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी ये सवाल रहेगा कि लोगों को लेदर पसंद तो बहुत है, हाँ। लेकिन ओरिजिनल लेदर कौन सा है उसकी पहचान नहीं कर पाते हाँ, हैं। तो उसकी आप अगर कोई ट्रिक यहाँ पर इस मंच से बता दें तो बहुत आसानी लोगों को हो निश्चित रूप से एक ये एक समस्या जनरली अब देखने में ज़्यादा आ रही है। वो क्यों आ रही है कि पहले क्या था, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले सिर्फ लेदर से ही प्रोडक्ट बना करते थे, उसी शूज बना करते थे, उसी से बाकी चीज़ें बना करती। जब से ये आर्टिफिशियल लेदर और ब्लेंडेड लेदर आया, इस सब ने बहुत कंफ्यूज कर दिया, और प्राइस के लेकर के जो आर्टिफिशियल लेदर से बने हुए शूज या बैग या बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उस पर भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स फॉल्स डिक्लेरेशन, मिस डिक्लेरेशन करते हैं। उन्होंने जेन्युइन लेदर लिख दिया, जबकि वो जेन्युइन लेदर नहीं होता है। हाल ही में हमारी काउंसिल में एक मीटिंग हुई है इसको लेकर के, लेदर मार्किंग को लेकर के। हालांकि गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पे BIS के थ्रू भी एक अभियान चलाया हुआ है कि अभी जैसे फुटवियर के ऊपर यदि अगर BIS का स्टैम्प्स है तो उस पर जेन्युइन लेदर में आपको जेन्युइन लेदर ही देना पड़ेगा। तो लेकिन वो सारी चीज़ों को लेकर के, लेदर फुटवियर और लेदर एसेसरीज को लेकर के बहुत बड़ा भी डिस्कशन हुआ है। इसको लेकर के हम लोग मिनिस्ट्री में भी अप्रोच कर रहे हैं कि लेदर को 3 कैटेगरी में बांटा जाए, एक जेन्युइन लेदर, दूसरा ब्लेंडेड लेदर, तीसरा आर्टिफिशियल लेदर, और उसका लोगो तीनों के अलग अलग हो, प्लस QR कोड बेस पूरा डाटा बेस हो, ताकि कोई भी एंड यूजर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस QR कोड को स्कैन करते उसको सारी चीज़ें पता लग जाएं। बहुत जल्दी हाल में मेरे ख्याल से विदिन ईयर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लंबा प्रोसेस है, चल रहा है। तो ये ऐसी कोई ट्रिक सर जो हम मटेरियल को छूकर या उसको नहीं, नॉर्मल कोर्स में तो वैसे लेदर को छूने पे महसूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग के भी स्किन है तो महसूस हो जाता है कि लेदर को। लेकिन कुछ एक आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वो महसूस नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 10-12% है। आज भी 80% लेदर छूने पे महसूस होता है कि दिस इज द लेदर। मतलब हमें स्कैनिंग सिस्टम का भी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या अब ज़्यादा आने लगी है, पहले नहीं आती थी। और पहले लोग मिस डिक्लेरेशन भी नहीं करते थे, अगर लेदर था तो लेदर लिखते थे और नहीं लेदर था तो नहीं लिखते थे। लेकिन अब वो फॉल्स डिक्लेरेशन है जो है, तो उसकी वजह से इस पर अब इसकी जरूरत पड़ रही है, और इस पर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जी, ये एक बड़ा लक्ष्य है योगी सरकार का। बिल्कुल। इसके अचीवमेंट के लिए लेदर इंडस्ट्री की कितनी भूमिका आप मानते हैं? निश्चित रूप से इसमें लेदर इंडस्ट्री की अच्छे खासा रेशियो रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं इधर, और इन्वेस्टर समिट करके, और स्पेशली अभी लेदर के ऊपर फोकस करके, और जो नई इंडस्ट्रियाँ और जो नए कोलैबोरेशन आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग की इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी, और जल्दी ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है, वो पूरा होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे सर रहेगा कि हमने लगातार यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री में कितना विकास हुआ, कितना बदलाव आया और कितना अभी आगे काम बाकी है, इस पर चर्चा की है। कोई एक सुझाव जो आप इस मंच के ज़रिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाना चाहते हैं? इस पे बहुत मेरा सुझाव ये है कि अभी जो लेदर इंडस्ट्री है, अब इसको क्लस्टर के फॉर्म में डेवलप करना पड़ेगा। जब एक क्लस्टर होता है तो उसका मैसेज दूसरे हमारे अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें एक मैसेज जाता है। जब क्लस्टर होता है तो उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, और पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए जो है ना, वो सारी सुविधाएं अगर रहेंगी तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा होगा जो है। ये हमारा अगर, और मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया भी है, हो सकता है कि बहुत जल्दी एक घोषणा भी हो जाए।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि खासकर लेदर इंडस्ट्री के लिए भी जी, जी, पॉलिसी जी, जो है जी। वो जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ Thank you, जुड़ने के लिए। thank you, लेदर इंडस्ट्री को लेकर हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से ग्रोथ आ रहा है इस इंडस्ट्री में और कैसे आगे बदलाव किया जा रहा है और क्या वो सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर Thank हमारे you, साथ जुड़ने thank के you. लिए।